आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान का, जिसका नाम है राज्यपाल या गवर्नर। क्या बच्चा? राज्यपाल या गवर्नर। उससे पहले कुछ चर्चा किस पर? राज्य सरकार पर, है ना। राज्य सरकार के बारे में जान लें क्या क्या होता है। तो राज्य सरकार के अंदर सबसे पहले होता है आपका राज्य कार्यपालिका। क्या होती है बच्चा? राज्य कार्यपालिका। जिसी तरीके से केंद्र में होती है संघ कार्यपालिका, उसी तरीके से राज्य में होती है राज्य कार्यपालिका, और होती है आपकी राज्य विधायिका। ठीक है बच्चा, राज्य विधायिका होती है। इसी तरीके से होती है राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका। ठीक है बच्चा। अब अगर हम बात करें, इन तीनों चीज़ें होती हैं किसमें? सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर। राज्य कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, है ना। कानून लागू करने का किसका होता है? राज्य कार्यपालिका का काम। कानून बनाने का काम होता है क्या बच्चा? यहाँ पर कानून बनाने का काम। कानून बनाता कौन है? विधायिका कानून बनाती है। और कानून की जांच कौन करता है कि कानून ये सही है या गलत है? कानून की जांच करती है राज्य की न्यायपालिका। कानून की जांच करने का काम है राज्य की न्यायपालिका का। अब राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? तो आप ये जान लीजिए, राज्य की कार्यपालिका में होता है राज्यपाल। कौन होता है बच्चा? राज्यपाल। और कौन होता है? और आपका होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन होता है? इसका है मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, अगर हम मुखिया की बात करें, सीएम, मुख्यमंत्री। और मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं? सारे मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य स्तर का मंत्री हो, है ना, चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, सब शामिल होते हैं। इसी तरीके से अगर विधायिका की बात करें, तो विधायिका के अंदर आपका क्या होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है बच्चा? विधायिका में राज्यपाल होता है। दूसरा, विधायिका में आपके होते हैं राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। ठीक है। अब राज्य के विधानमंडल में क्या होता है? 2 सदन होते हैं, है ना। एक होता है विधानसभा। क्या होती है बच्चा? विधानसभा। और दूसरा सदन होता है विधान परिषद। लेकिन भारत के अंदर प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है, क्या विधानसभाएं तो प्रत्येक राज्य के अंदर है, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, है ना। जो राज्य चाहता है वो अपने यहाँ विधान परिषद रख रहा है, और जो नहीं चाहता उसके यहाँ विधान परिषद नहीं है। अगर हम राज्य न्यायपालिका की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ी, राज्य में सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उसे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहते हैं। उसके नीचे होता है आपका जिला न्यायालय। क्या होता है बच्चा? जिला न्यायालय। और भी न्यायालय होते हैं, पर हम 2 ही न्यायालयों की अभी बात कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी में से टॉपिक है राज्यपाल, हम इसको ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्यपाल। हेडिंग डालते हैं राज्यपाल। अब हम राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आपका अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन है। अब हम अनुच्छेद 153 के बारे में पढ़ें तो क्या कहता है आर्टिकल 153? आर्टिकल 153 कहता है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद इसी आर्टिकल के अंदर जो संविधान संशोधन था 7वां, कौन सा बच्चा? 7वां संविधान संशोधन। 7वां जो संविधान संशोधन था ये आपका किया गया था 1956 ईस्वी में। तो इस आर्टिकल में बदलाव किया गया। अब क्या बात कही गई? अब ये कहा गया एक से अधिक, क्या बात कही? एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ये आर्टिकल में लिख गया। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि एक राज्यपाल, क्या कह रहा है बाबू? एक राज्यपाल कई राज्यों के एक साथ क्या हो सकते हैं? कई राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात बच्चा समझ आ गई? ठीक है।
हमने 53 आर्टिकल पढ़ लिया, 153 सॉरी 153वां आर्टिकल पढ़ लिया। इतनी बात आपको इस आर्टिकल की समझ आ गई। अब हम बात करने आर्टिकल अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 आर्टिकल ये कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, किसकी? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। इतनी बात आप समझ गए। लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। संविधान में तो ऐसी बात लिखी गई है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, वास्तविक रूप से उसमें मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, ठीक है। और इसका जो मुखिया होता है राज्य की कार्यपालिका का, वो होता है मुखिया। की अगर बात करें तो आपका होता है मुख्यमंत्री। तो अगर आप इनडायरेक्टली वे में या व्यवहारिक रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा जो कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इनके अंदर ही निहित होती हैं। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 क्या कहता है वो जान लीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जितने भी राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आज इतनी बात समझ गए, ये आर्टिकल 155 कहता है। अब हम थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। ये आर्टिकल, अब हमने लिखा है, हेडिंग डाली राज्यपाल। राज्यपाल तो आपको पता है अनुच्छेद 153 में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल को हटाना। ये दो चीजें, ये कौन करता है? तो ये करता है कौन बच्चा? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह पर बच्चा? केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब नियुक्ति और हटाने दोनों की अगर बात करें तो नियुक्ति कब होती है? राष्ट्रपति कब करता है राज्यपाल की नियुक्ति? किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर वो नियुक्ति करेगा, और हटाएगा भी किसकी? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शपथ। शपथ कैसे होती है? शपथ तो इसका संबंध है, शपथ कौन दिलाता है बच्चा? संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मैंने शब्द लिखा संबंधित। शपथ कौन दिलाता है? संबंधित हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का कौन बच्चा? मुख्य न्यायाधीश। तो इस बात का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। संबंधित शब्द इसलिए कहा गया है कि भाई अपने भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इनमें राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो उसमें क्या कहा है? कहा है कि अगर आपको शपथ कौन दिलाएगा, तो जिस राज्य का राज्यपाल बना है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो इसीलिए संबंधित। मान करो उत्तर प्रदेश राज्य का कोई राज्यपाल बनता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इस राज्य का उच्चतम न्यायालय, उत्तर प्रदेश का कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस्तीफा। अगर हम राज्यपाल की इस्तीफा की बात करें तो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देगा बच्चा? राष्ट्रपति को देगा। अगर हम राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें कि इसका समय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हम बात करेंगे कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र या आयु कितनी होनी चाहिए? तो इतनी होनी चाहिए 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। और अधिकतम उम्र बताओ आप कितनी होती है राज्यपाल की बनने के लिए? कितने उम्र तक राज्यपाल बन सकते हैं? अधिकतम आयु, तो इसकी कोई उम्र नहीं होती।
नो लिमिट है। ठीक है बच्चा। किसी भी राज्य का भारत के अंदर राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी भी हो सकती है, 50 साल हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, 110 वर्ष, कितनी भी हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करें वेतन की कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो, चाहे किसी भी भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, उसको वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की, कहाँ से बच्चा? संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ठीक है बच्चा। अब हम बात करें किसके बारे में? राज्यपाल के थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या है। एक तो क्या होता है, राज्य का प्रथम, जैसे हम राष्ट्रपति होता है वो भारत या किसी भी भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। तो राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? नागरिक। नागरिक शब्द नहीं प्रयोग करेंगे यहाँ पे, प्रथम व्यक्ति करेंगे। तो राज्य का प्रथम व्यक्ति अगर करें तो वो होता है राज्यपाल। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है तो आप बताएंगे राज्यपाल। अगर आपसे कोई पूछे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक, आपसे कोई संवैधानिक प्रमुख पूछे तो आप बता सकते हैं कौन होता है, तो वो भी राज्यपाल ही होता है, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे केंद्र सरकार का एजेंट कौन होता है? केंद्र सरकार का एजेंट आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं किसका? केंद्र सरकार का आपसे पूछे एजेंट कौन होता है तो आप बता सकते हैं कौन होता है? राज्यपाल। अब ये बात कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एजेंट होता है राज्यपाल? क्यों, समझ लीजिए। जो राज्यपाल होता है, राज्यों में उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर करता है बच्चा? मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। तो आप ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार की सलाह करेंगे तो केंद्र की ही हित में बात करेगा ना, कि नहीं करेगा? बताओ, वास्तविक रूप से देखा जाए तो करेगा। तो इसी से क्या होता है, अब राज्य की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसको वास्तविक रूप से अगर देखें राज्य के अंदर तो सारी राज्यपाल के अंतर्गत होती हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है। किसकी सलाह? केंद्र सरकार की सलाह पर कौन? राष्ट्रपति कर रहा है। तो राज्यपाल सारी सूचना किसको बताएगा? केंद्र सरकार को बताएगा कि नहीं बताएगा? क्योंकि उसके फेवर का ही व्यक्ति तो राज्य का राज्यपाल बनेगा। तो ये एजेंट के रूप में कार्य करता है, बोले सारी सूचना केंद्र को कौन देता है बच्चा? राज्यपाल ही देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां देख लें राज्यपाल की क्या क्या है। राज्यपाल की एक तो आपकी है कार्यपालिका शक्ति, पालिका। ये राज्यपाल की क्या कार्यपालिका शक्ति है, उसके कार्य क्या क्या है ना कार्यपालिका के अंदर। दूसरी होती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब होता है कानून बनाने की शक्तियाँ। क्या क्या है वो आपको पढ़नी है। आपको पढ़नी है वित्तीय शक्तियाँ। इसी तरीके इसकी होती है न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की क्या होती है? न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं। जब हम राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ पढ़ाएंगे उसी के साथ साथ आपको राज्यपाल की भी शक्तियाँ पढ़ा देंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें बच्चा, स्टडी 92 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।